सभी को जय मसीह की। आज के इस आत्मिक संदेश में एक महत्वपूर्ण विषय पर हम ध्यान देंगे। एक ही कलीसिया से स्थिर होकर जुड़े रहने का महत्व, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा मनन करेंगे। क्या कलीसिया के हर एक विश्वासी भाई बहनों को, क्या हमें एक ही कलीसिया से जुड़े रहना है या हमें बदलते रहना है? तो आज इस पर हम कुछ मनन करेंगे, कुछ बातों पर। बहुत से विश्वासी आज इस भ्रम में जी रहे हैं, जहाँ अच्छा लगे वहाँ चले जाओ, जहाँ ज़्यादा चमत्कार वहीं रुक जाओ, और जहाँ ज़्यादा प्रचार वहीं सच्चा प्रचार। परंतु बाइबल हमें क्या सिखाती है, इस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसके 58 पद में कहता है, इसीलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। तो जो भी हम एक ही कलीसिया में जुड़कर जो काम कर रहे हैं, वह हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। जब हम एक कलीसिया में जुड़कर प्रभु की सेवकाई करते हैं, तो हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है और हमें अटल रहना है। एक छोटी सी काल्पनिक कहानी में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इससे आपको और भी इस ऑडियो मैसेज को सुनने के लिए आपके लिए आसान होगा। एक बार की बात है, एक किसान ने 2 पौधे लगाए। पहले पौधे को उसने एक ही जगह लगाया और हर दिन उसे पानी, खाद और प्रेम के साथ उसे सींचते रहा। वो पौधा धीरे धीरे जड़ें जमाने लगा और समय के साथ साथ फलदार वृक्ष बन गया। दूसरे पौधे के साथ किसान ने कुछ और किया। वो उसे हर कुछ हफ्तों में उखाड़कर नई नई जगहों पर लगाते रहा। ऐसे करते करते उस पौधे की जड़ें कभी गहरी नहीं हो पाई और वो पौधा सूख कर नष्ट हो गया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत से विश्वासी आज उस दूसरे पौधे जैसे हैं। कभी इधर चर्च में, कभी उधर चर्च में, कभी इस प्रचारक के पीछे, कभी किसी और के पीछे। ऐसे में ना आत्मिक जड़ या आत्मिक जड़ें मजबूत नहीं हो पाती है, आत्मिक फल आता है, और न ही हमारे व्यक्तिगत जीवन में कोई आत्मिक फल आता है। इससे कलीसिया में विश्वासी भाई बहन और भी वे आत्मिक जीवन से भटक जाते हैं। भजन संहिता में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पियानो उसका 13 से अगर हम आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। इब्रानियों 13 का 17 कहता है कि अपने अगुवों की मानो और उसके अधीन रहो, क्योंकि तुम्हारी आत्माओं के लिए चौकसी करते रहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम कलीसिया के साथ में जुड़े रहते हैं तो हमारा कलीसिया का पास्टर हमारे लिए जागते रहते हैं। वो हमारे आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक जीवन की सुरक्षा के लिए वो जागते रहते हैं। तो इसीलिए हमें हमारे अगुवों की आदर करना है, उनकी सुनना है और उनकी मानना है। तो क्यों नहीं हमें हमारे अगुवों की हमें बात सुनना चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी को एक ही कलीसिया में स्थिर होकर जुड़े रहना है। जब एक ही स्थायी कलीसिया से जुड़ते हो तो वहाँ के आत्मिक अगुवे आपकी आत्मा की देखभाल करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके जीवन में आत्मिक मार्गदर्शन देते हैं। जो बार बार कलीसिया बदलते हैं और आत्मिक रूप से अस्थिर हो जाते हैं। नीति वचन कहता है, 18 का 1 में लिखा है, जो अपने आप को अलग कर लेता है वह अपनी इच्छा को पूरी करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम एक आत्मिक परिवार और एक विश्वासी की संगति में बनकर रहें। जितने भी हम मसीह भाई बहन हैं, हम सभी एक परिवार हैं। आज आपको निर्णय लेना है
कि हम क्या कर रहे हैं। मेरे भाई और मेरे बहनों, मैं प्रभु की योजना के अनुसार एक स्थिर आत्मिक कलीसिया में जुड़ा रहूंगा। मैं आत्मिक अगुओं की अगुवाई में परिपक्वता की ओर आगे बढ़ूंगा। अगर कलीसिया में अगर कोई कमी दिखे तो हमें क्या करना चाहिए, इस पर भी थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। हर कलीसिया एक भवन नहीं बल्कि एक आत्मिक परिवार है, और हर परिवार में कभी न कभी कमियां या कमजोरियां आ सकती हैं। पर सवाल यह है कि जब आपको कलीसिया में कोई कमी दिखे तो आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। एक काल्पनिक कहानी में आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा। एक बार एक बहन हर सप्ताह चर्च जाती थी। धीरे धीरे उसने देखा कि वहाँ समय पर सफाई नहीं होती, बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती थी बैठने के लिए, और कभी कभी सभा देर से भी शुरू होती थी। एक दिन वह सोचने लगी, क्यों ना मैं चर्च बदल दूं, क्यों ना मैं चर्च बदल लूं, यहाँ तो कुछ ठीक नहीं हो लगता। लेकिन उस रात उसने प्रार्थना की और प्रभु ने उसके हृदय में एक बात डाली, अगर तुम कमजोरी देखती हो तो शिकायत मत करो, सुधार का हिस्सा बनो। अगले रविवार से वह बहन हर सप्ताह थोड़ी देर पहले आने लगी और खुद सफाई करने लगी, बच्चों के लिए छोटा कोना सजा दिया, और धीरे धीरे बाकी बहनें भी उसमें जुड़ गई। कुछ महीनों में वह कलीसिया सुंदर व्यवस्था में चलने लगी, और कोई बाहर से नहीं, एक आंतरिक विश्वास के प्रेम ने यह बदलाव लाया। प्रियजनों, जब हमें चर्च में कोई कमी दिखती है तो एक मौका होता है शैतान के हाथ का औजार बनने का या परमेश्वर के हाथ का सेवक बनने का। बाइबल हमें कहती है, इफिसियों 4:3 में इस प्रकार से कहा गया है, शांति के बंधन में आत्मा की एकता बनाए रखने का यत्न करो। नीति वचन 15:1 भी कहता है, कोमल उत्तर क्रोध को शांत करता है। मत्ती 28:15 कहता है, यदि तेरा भाई तुझसे पाप करे तो जाकर उसे अकेले में बात कर। तो जब कभी दिखे आलोचना मत करो, प्रार्थना करो। चुपचाप चर्च को नहीं बदलना है, चर्च को बदलने का हिस्सा बनो। गुप्त चर्चा मत फैलाओ, बल्कि अगुओं से नम्रता से बातें करो, और सबसे बढ़कर प्रेम से हर कार्य करो। आप हर एक व्यक्ति प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें ऐसा हृदय दे, अपने कलीसिया को बदलने नहीं बल्कि संवारने वाला हो। हमें नम्रता दे, संयम दे, ताकि जब हम कुछ टेढ़ा देखें तो हम सीधा होकर तुझे महिमा दे। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें इस वचन के द्वारा।